Namaste students, I hope you all are safe and fine. So today we are going to start chapter 8 class 8 science, that is force and pressure. वैसे तो स्टूडेंट्स हमने इसका बेसिक तो पहले ही पिछली वीडियो में कर लिया था, तो देखते हैं चैप्टर में क्या है. यू कैन सी चैप्टर नेम इज़ जस्ट सी द कर्सर, इट इज़ फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स के बारे में बेसिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इट इज़ पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मीन्स उसकी डायरेक्शन और स्पीड से मतलब होता है. इट मीन्स फोर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट मीन्स इट्स अ पुश और अ पुल. हेयर इट इज़ रिटन दैट अ पुश और पुल. पुश होता है धक्का मारना, पुल होता है खींचना, जिससे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उससे हम बोलते हैं फोर्स. अब स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होता है, उसके डायरेक्शन या स्पीड में चेंज होना. अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात कर लेते हैं. देखिए आप इससे फ़ोटो से आपको समझ आएगा. यहाँ पर जो गोलकीपर है ये बॉल को रोक रहा है, मीन्स बॉल पहले मोशन में थी, इस गोलकीपर ने बॉल को रोका. इट मीन्स फोर्स लगाकर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाया जा सकता है. यहाँ पर देखिए वी हैव अ हॉकी प्लेयर. इट जस्ट ये जो यहाँ पर आपको बॉल दिख रही है हॉकी प्लेयर के पास, तो ये जो बॉल है, ये जो हॉकी प्लेयर है, ये अपनी हॉकी स्टिक से बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. ओके, इट फ्लिकिंग द बॉल, इट मीन्स इट्स चेंजिंग द डायरेक्शन. एंड यू कैन से अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल हेयर. तो ये भी बॉल को रेस्ट पे ला रहा है, मोशन वाली बॉल को जो पहले मोशन में थी. तो फोर्स के ये इफ़ेक्ट्स हैं. डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, रुके ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं. दिस ऑल आर इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. सो हियर इट इज़ रिटन दैट अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. यू कैन सी द कर्सर, ये लिखा हुआ आपके ऑब्जेक्ट आपकी बुक में. वी कैन से दैट मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स लगाकर ही हम ऑब्जेक्ट के मोशन में ला सकते हैं. मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट. ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आपको पता होगा. जो मैग्नेट होता है वो आयरन पीस को अट्रैक्ट कर लेता है. इसका क्या मीनिंग है, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है. ये भी एक तरह का फोर्स है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं. और अभी हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर हम इसे स्टडी करेंगे. तो मैग्नेट तो खींचता है, तो ये पुल है. अब देखो इंट्रैक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट की इंट्रैक्शन होगी तभी तो फोर्स लगेगा. उनके बीच में या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी. इंट्रैक्शन का मीनिंग होता है अट्रैक्शन या रिपल्शन. मीन्स वो एक तरह से कॉन्टैक्ट में जब ऑब्जेक्ट्स होंगे तब उन पर जो फोर्स लगेगी उन्हें कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. देखो स्टडी करते हैं. अब यहाँ पर देखो अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. अभी ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा, अब इसने इसको धक्का मारना शुरू किया, मीन्स पुश कर रहा है कार को, मीन्स ये कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है. और कार मोशन में आ रही है, मीन्स उसकी स्टेट चेंज हो रही है. इन दिस फिगर यू कैन सी ये जो दो गर्ल्स हैं, हु इज़ पुलिंग हुम, कौन किसको खींच रहा है. ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं. इस फोटो में देख सकते हैं दोनों जो ये हैं गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स लगाना कहते हैं. ठीक है, इस फोटो में देखिए तो ये इस बैल को खींच रहा है. बैल का आने का मन नहीं है लगता है, लेकिन ये कोशिश तो करे इस काऊ को खींचने की. तो ये भी इसको पुल कर रहा है, मीन्स फोर्स लगा रहा है. यू कैन सी यहाँ पर देखिए हु इज़ पुशिंग हुम, कौन किसको धक्का मारा. दोनों एक दूसरे को लग रहा है जैसे धक्का मार रही हैं. अब आप खुद ही देखिए कि पुश कौन कर रहा है और पुल कौन कर रहा है. तो इन एग्जांपल से एक बात तो क्लियर होती है कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स हमें समझ में आ रहे हैं. ठीक है, फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होती है, मीन्स पुश या पुल वो करते हैं. एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस केस में क्या है, ये आपकी टग ऑफ वॉर की गेम है, जिसे रस्साकशी गेम कहते हैं. ये टीम है, इसको इधर खींच रही है, और जो ये वाली टीम है ये राइट साइड में रोप को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं. अब जिस तरफ ये जो रुमाल है, जिस तरफ ये जाएगा वो टीम जीत जाएगी. ठीक है, जो भी ये रिबन लगा हुआ है, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मान लो इस टीम ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये जो रिबन है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये जीत जाएंगे. अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रिबन इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट में, तो ये टीम जीत जाएगी. यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे. अब ये देखो कि फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन है. अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे, जैसे दोनों पर्सन इस बॉक्स को लेफ्ट में धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इट मीन्स द फोर्स गेट एड अप. और इस केस में देखो ये इधर फोर्स लगा रहा है एंड दिस मैन अप्लाइड फोर्स ऑन द राइट साइड एंड दिस मैन ऑन द लेफ्ट साइड. तो ये फोर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे.
ठीक है, फोर्स की वैल्यू को ही उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सुन, ये था इन पेजेस से जो आपको अंडरस्टैंड मैंने करवाना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। सो रीड दीज पेजेस फॉर योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।